तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले एक बात सोच लेना कि मेरी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। फौजी, हम फौजी हैं और फौज में हमको सबसे पहले सिखाया गया था कि इस देश का हर आदमी हमारा अपना है। मनसुखवा तो हमारा दोस्त था। हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं की मदद करेंगी। सूबेदार जी, हम लोग ना पढ़ाई को बहुत आसान समझे थे, लेकिन बहुत भारी है भाई। वो कहा है कि अभी अभी शुरू किए हो ना, इसलिए भारी लग रहा है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे आसान लगने लगेगा। एक बार मेहनत कीजिए, मेहनत करने से चीजें आसान हो जाती है। मेहनत से हम किसान कबू नहीं डरते सूबेदार। बस तनी पढ़ना लिखना आ जाए तो हम अपने किसनमा को खुद ही पत्र लिखकर भेजेंगे। वो जो हमारे साथ था ना, तो हमेशा बोलता था कि बाबूजी आप भी पढ़ना लिखना सीख लीजिए, लेकिन हम कबो उसका ध्यान नहीं दिए। जब जागे तब भोर गोकुल भाई, अभी भी कोई विलंब थोड़े ना हुआ है। आप लोग शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं और इस बात पर हम बहुत खुश हैं। जीवन को बेहतर करना है ना, तो शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। हाँ सूबेदार भाई, ये तो हम लोग समझ गए हैं कि शिक्षा के बिना हम लोग अधूरे हैं। क्यों भाई? हाँ, एक बात बताएं, शुरू में ना हम लजा गए थे कि कैसे बच्चों की तरह वो बक्सा कॉपी पेन लेके स्कूल जाना पड़ेगा। हमको लाज आ रहा था। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में हम लोग आपस में बतियाते हुए कितना कुछ सीख गए ना रामलाल। हाँ, बात सही है। अब हमको समझ में आ गया कि किरण बिटिया हम लोगों के पीछे पढ़ाई लेकर के क्यों पड़ी रहती थी। भगवान उसको हमेशा खुश रखे। आप लोग को शिक्षा का महत्व समझ में आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोग को एक और काम करना है। गांव के जितने बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अब सबको यहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में लाना है। तो कहा है कि शिक्षा जितना बांटेंगे ना, उतना ही बढ़ेगा। ये रहा गोला आपका, इसको कहते हैं शून्य। राम राम भौजी। अरे राम राम छबीली, बहुत दिनों के बाद आना हुआ तो। अरे भौजी क्या बताएं, अब सामान बेचने के लिए अलग अलग गांव जवार भर में भी जाना पड़ता है, नहीं तो अपना पेट कैसे पालेंगे। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, सब पापी पेट का खेला है। अरे तभी तो इतना गर्मी और घाम में अपना गोड़ जला रहे हैं। ए बहुरिया, तने एक गिलास पानी तो पिला दो। जी मौसी, अभी ला रहे। सुनो सुनो, तने गुड़ भी लेके आना। ठीक है। भरी दोपहरिया में आई है बेचारी, ऐसे सूखे सूखे पानी नहीं देते। जा।
भौजी तनिक जोरन मिलेगा का? से बुढ़ौती की तरफ जा रहे हैं, खूब चटोरे हो गए हैं, सब दही खा गए, तनिक भी जोरन नहीं छोड़े। तनिक दीजिए ना। अरे ये उम्र में भी साथ दे रहे मास्टर साहब आपको। अरे तनिक बैठो तो, कोनो ट्रेन थोड़ी ना छूटा जा रहा है। अरे जोरन भी लेके जाना। जब कह रही हो तो बैठे जाते। हाँ। अरे छबीली, कुछ नया तो सुनाओ, कोई समाचार है का? अरे समाचार तो जैसा था वैसा ही है, पर ई बीच एक बात बहुत ही बढ़िया हुई है। किरण बिटिया ने शिक्षा का जो लो चलाया था ना, उसे धीरे धीरे पूरा गांव महत्व समझने लगा है। लो कर लो बात भौजी, आजकल तो पूरे गांव में शिक्षा का फैशन चला है बस। हाँ देख रहे हैं। अरे आ रहे थे तो मंगरू की मेहरारू मिल गई, बता रही थी जब से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से उसके पति लौटे हैं ना, बस स्कूल पढ़ाई लिखाई की ही बात कर रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम उस बेचारे को तनिक बच्चा पैदा करने से फुर्सत तो मिल जाएगी। ये लीजिए मासी। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, खुश रहो। अरे मेरे दोनों बेटा भी बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सीखो। अब बताओ भौजी, ई उम्र में हम क्या पढ़ाई लिखाई सीखेंगे? आधी तो जैसे तैसे कट गई। अरे उम्र है कोई पढ़ाई लिखाई करने की? एक बात बताओ भौजी, तुम भी तो 8वीं पास हो ना, आप पढ़ लिख के क्या कर लिए बताओ? अरे ऐसा थोड़ी ना भौजी, किरण जैसी होनहार बेटी बड़ी हो गई। अरे कुछ तो संस्कार दिए होंगे भौजी ने। ठीक है भौजी, ये पूरे गांव में मर्दों का पढ़ना लिखना तो समझ में आता है, लेकिन अब मेरा रू ये उम्र में पढ़ लिख के क्या करेगी बताओ? माँ, औरतों का पढ़ना उतना ही जरूरी है। पुरानी परंपरा और सामाजिक बंधन के कारण औरतों को हमेशा पढ़ने से रोका गया है। एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा घर परिवार शिक्षित करती है। शिक्षा अधिकार नहीं बल्कि अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरीके से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तब हम नई नई बातें सीखते हैं और अपने साथ साथ घर परिवार और समाज का विकास करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बोला बहुरिया ने तो। और बताओ भौजी, अरे कब कर रही हो किरनिया का ब्याह? जवान बेटी है, अरे कब तक घर में बिठाए रखोगी? लोग कुछ न कुछ बातें करेंगे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। भौजी संभालिए अपने आप को। मनसुख का जाने का कब तक शोक मनाते रहेंगे आप? अरे जिसको जाना था वो चला गया। अभी तो तनक भी उन्होंने भनक नहीं लगनी दी। सुबह सवेरे सबसे बहुत अच्छे से बतियाए थे, पर अचानक न जाने कौन सा काल उन पे सवार हो गया कि खुद। अरे भौजी, अरे कब तक ऐसे करते रहिएगा भौजी? आप ही ऐसे कीजिएगा तो लइकन फेकन को कौन देखेगा? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हिम्मत रखिए भौजी, ऐसे कमजोर पड़िएगा तो कैसे काम चलेगा? हम बात कर लिए हैं अपना दोस्त से, एक काम कीजिए, कल से जाकर वहां काम शुरू कर दीजिए। अरे कमली चाची, अरे सूबेदार चाचा आप यहाँ? अरे बेटा, बिटिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ होना है। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं चाचा? और क्या नहीं है? हम तो बस भौजी का मदद करना चाह रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और चाची का मदद तो हम भी करना चाहते हैं। अब कई दिनों से इनके बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो हम सोचे जाके पूछ लेते हैं। बेटा, विधाता के मर्जी के आगे किसका बस चला है? वो जब एगो तिनका भी सरकाता है तो पूरा घर भर भरा के गिर जाता है। खाली पेट लेकन फेकन स्कूल जाए तो कैसे जाए? अरे कमली चाची, इसमें दोष तो हम ही लोग का है चाची। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
पर विधवा को अपने आप से ऐसे अलग कर देते हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई जरूरतें होती हैं। यही बात तो हम तब से भौजी को समझा रहे हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या है? अपना और अपने बच्चों का भाग्य विधाता खुद बने। हम तो इनके लिए नौकरी का बात भी कर दिए हैं। लेकिन बेटा, हम ऐसे समाज के बीच में जाके नौकरी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे चाची कि आप समाज में किसी से कम नहीं हैं। आप आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ साथ आप अपने बच्चों का भी पेट पालती हैं। देखिए ना, इसी गांव में लोग मुझे किस नजर से देखते थे, लेकिन किरनिया की वजह से आज पूरा गांव मुझे इज्जत देता। भौजी बेटा, मैंने तुम्हें और किरनिया को संस्कार एक जैसे ही दिए, भले ही देर से सही, लेकिन तुम सही रास्ते पर आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से। किसके रोके रुका है सवेरा, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तापसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हट। बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो। किरण मुझे ऐसे पहनाती थी। जी बाबूजी, मैं खुद बनाता हूँ किरण जैसी बहन हर भाई को मिले। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो किरण मेरी बहन है। देखिए बाबूजी, कितना ख्याल आपका रखती है, पूरे घर का ख्याल रखती है बाबूजी। और तो और बाबूजी, पूरे गांव में शिक्षा अभियान छेड़ रखी है, और गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं बाबूजी, सबको पढ़ा रही है। बेटा, किरण जो भी कर रही है ना, उससे मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो तो है ही है बाबूजी। जब किरण को मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है अपने ऊपर। क्या भला बुरा कहता था उसको मैं, कुछ भी बोल देता उसको मैं, अपना दुश्मन मान बैठा था मैं उसको, और उसके चक्कर में आपको भी भला बुरा कह देता था। धिक्कार है मुझे मैं अपने ऊपर। एक तरफ किरण है और एक तरफ मैं। अरे बेटा, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? गलतियां तो इंसान से होती ही हैं, और तुमने जो कुछ भी किया वो कोई जानबूझकर तो किया नहीं होगा ना। बाबूजी, गलती गलती होती है, जानबूझ के हो या अनजाने में। मैं इसके लिए कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। बेटा, गलती का एहसास भर कर लेने से माफी मिल जाती है, और तुम अपने आप को दोष मत दो। फिर भी बाबूजी, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। पैसा कमाने के लालच में जो किया सो किया, अपने बाबूजी को मैं दुश्मन बना बैठा। बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अपने आप को दोष मत दो। दोषी तुम ही में बाबूजी। मैं चाहे कितना भी अपने आप को बदल दूं,
लेकिन जो किया है वो तो नहीं बदल सकता। देखिए ना, इसी गांव में लोग मुझे किस नजर से देखते थे, लेकिन किरनिया की वजह से आज पूरा गांव मुझे इज्जत देता है भाजी। बेटा, मैंने तुम्हें और किरनिया को संस्कार एक जैसे ही दिए, भले ही देर से सही, लेकिन तुम सही रास्ते पर आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से। बाबूजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किरण की ही तरह गांव में सबकी मदद करूंगा। शायद इसी की वजह से आपके नजरों में अपनी इज्जत बना पाऊं। चलता बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जरूर मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था जो मुझे किरण जैसी बेटी मिली। उसने तो शिवा जैसे को भी बदल के रख दिया। सच में बेटियां पूरे परिवार को बांध कर रखती है। मैंने तो शिवा से उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन किरण बिटिया ने उसे सच में बदल दिया। एक बाप को उसके बेटे से मिला दिया। संतोष, भाभी तो पहले ठीक थी, और अभी तो डिलीवरी का टाइम भी नहीं आया, तो फिर क्या हुआ अचानक से? अभी सुबह सुबह तक तो ठीक थी झुमकिया, लेकिन अचानक से दर्द उठा और चिल्ला पड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। सब ठीक हो जाएगा संतोष, कुछ नहीं होगा। दाई आ गई है ना देखने के लिए भौजी को, और फिर माँ भी तो है यहाँ पे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं झुमकिया को कुछ हो गया तो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। क्या ये फालतू जीने मरने की बात कर रहा है तुम्हें? अरे तू बाप बनने वाला है, खुश हो। पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तेरे साथ। ताई, कैसी है मेरी झुमकिया? चिंता करने की कोई बात नहीं, सज्जा और बच्चा दोनों ठीक है। लेकिन वो इतना दर्द में क्यों है? दर्द तो होगा ही ना बेटा। जब माँ इतना दर्द बर्दाश्त करती है तभी तो बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उसको कुछ होगा तो नहीं ना चाची? डरने की कोनो बात नहीं बेटा। कभी कभी बच्चा माँ के पेट में अपना जगह बदलता है ना, तभी भी ऐसा कभी दर्द उठ जाता है। अब मैं क्या करूं? तुमको कुछ नहीं करना है, बस अपनी पत्नी के साथ रहकर उसकी हिम्मत बढ़ाओ। हर पत्नी ये चाहती है कि ऐसे समय पे अपना पति उसकी नजर के सामने रहे। अरे उसका आधा दर्द तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा जब तुम उसके चेहरे के सामने रहोगे। लेकिन बेटा, ऐसे मौके पे कुछ न कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है। बताइए ना चाची। देखो बेटा, सबसे पहले तो साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो भी बहुत अच्छे से, ताकि बच्चा और जच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। गर्भवती माँ को किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए शुद्ध हवा और खाना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? डिलीवरी हमेशा अस्पताल में करानी चाहिए। अस्पताल में सारी सुविधाएं रहती है, इसीलिए डिलीवरी पे आने वाला खतरा कम हो जाता है बेटा। सब बातों का ध्यान रखना। हाँ, मैं वो सब करूंगा चाची। झुमकिया को कुछ नहीं होना चाहिए। डरने की कोनो बात नहीं है बेटा, तुम ध्यान रखना। देखो मैं तो आती जाती रहूंगी, हाँ, लेकिन प्रसव का दर्द बढ़ जाए ना तो फिर दाई माँ को भी बुला लेंगे तुरंत। हाँ, मैं अभी चलती हूँ। अच्छा माँ, मैं संतोष के साथ ही हूँ, है ना? आराम से घर आ जाऊंगा। तू खामोखा परेशान हो रहा था, हैं? सब कुछ ठीक है? अरे अब तो मैं चाचा बनने वाला हूँ, चल खुश हो जा। अरे वाह, मैंने मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ रख दी है? मिल ही नहीं रही। हमसे क्यों पूछ रहा है? मोटरसाइकिल तेरी, चला तो तू है, मुझे क्या पता? अरे मैंने यहीं कहीं तो रखी थी। देख बेटा, मैंने साफ साफ कह दिया है कि अपने सारे काम अपनी पत्नी को बोला कर। किसके रोके रुका है सवेरा।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। ए छबीली, तुम तो पूरे गांव में घूमती रहती हो, बताओ ना, हमने कभी धीरज और सूरज में अंतर किया है का? भौजी, अंतर तो कई तरीके से होता है। कई बार पराये से मिलकर भी अपने जैसा लगता है, और कई बार किसी अपने से भी मिलो तो लगता है कि कभी वो अपना था भी या नहीं। क्या कह रही हो छबीली? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भौजी, हम तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अच्छा, क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं, छोड़ो। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, अब नहीं पूछूंगी। ठीक से आलता लग गया बहुरिया को? हाँ हाँ। अरे वाह, मैंने मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ रख दी है, मिल ही नहीं रही। हमसे क्यों पूछ रहा है? मोटरसाइकिल तेरी, चला तो तू है, मुझे क्या पता? अरे मैंने यहीं कहीं तो रखी थी। देख बेटा, मैंने साफ साफ कह दिया है कि अपने सारे काम अपनी पत्नी को बोला कर। शादी कर दी हम तुम्हारा, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। अरे बेटा, जाना, चाबी ढूंढे, उसको नहीं मिलने वाली, जा जा। जी माँ जी। अरे बहुरिया, ये तो हमेशा अपनी ही चलाते रहते हैं। धनिक अपनी ठाट भी तो दिखा अपने पिया सतरंगी को। चल चल, तेरी टोकरी उठा, मैं तुझे बाहर छोड़ के आती हूँ। चल 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 चल। ये लीजिए चाबी। अरे माँ कहाँ गई? मिल गई चाबी? हाँ, चाबी मिल गई। अच्छा माँ सुनो, अगर मैं कहीं नहीं रहूंगा ना तो संतोष के घर पे रहूंगा। भौजी को कभी बच्चा हो सकता है। और हाँ, वो छाया का सामान दे दो जो हॉस्टल पहुंचाना है। देखो बेटा, अब जो कुछ भी लेना देना है अपनी बहुरिया से मांगो, हमें बस छुट्टी दे दो बेटा। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, आते वक्त ले आऊंगा। आप बस जल्दी आ जाइएगा। अच्छा माँ, चलता हूँ। देखो कितना शैतान है। सबसे बड़ी बात यह कि जो अवरोध उत्पन्न कर रहा था रामलाल, वो भी अब राजी। देखो, उसका जो भी हर्जाना है, मुआवजा है, वो तो सरकार उसे देगी ना। प्रधान जी, मैं खुद ही चाहता हूँ कि चक्रोड़ काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और सारी प्रक्रिया भी मैं करके बैठा हूँ। बेटा फिर आखिर समस्या क्या है? समस्या जैसी कोई बात नहीं प्रधान जी। मैं चाहूँ तो चक्रोड़ काम आज ही शुरू कर दूँ।
बाप रे बाप, अरे अरे बाप, सत्यानाश हो गया। अरे चक्र और कब बनेगा भाई? रामलाल के जैसा हमारा भी टांग टूट जाता। सब्जी बेचने जा रहे थे, सब यहीं गिर गया। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा। देश में किसान